हेलो दोस्तों, आज मैं बोर्ड वाले बच्चों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बोर्ड में पूछा जाने वाला एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है परावर्तन, यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? बोर्ड में ये मान के चलिएगा, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। किसी तरीके से पूछने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करी जाए तो वहां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप क्लास 8, 7, 6 किसी भी क्लास में ले लो, ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमें पूछा ही जाता है। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मेरे इस एक वीडियो के माध्यम से डाउट नहीं बचेगा, इस बात की मेरी फुल गारंटी है। आप बस इस वीडियो में बने रहिए, बस 4 से 5 मिनट अपना कीमती समय मुझे दीजिएगा, मैं आपको इतनी कीमती चीज बस 4 से 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, ये क्या प्रकाश का परावर्तन यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले आप समझिए एक साधारण तरीके से, यानी कि सरल शब्दों में, फिर बताऊंगा लिखने का तरीका क्या है। कुछ नहीं होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी चिकनी सतह पे पड़ेगी तो जाहिर सी बात है टकरा के उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। तो जो ये प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। आपने कभी कभी देखा होगा, जब बच्चे छोटे से होते थे तो क्या शीशा से सूरज को लगाते थे, सूरज की लाइट लगाते थे और दूसरे के मुंह पे मारते थे, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पे भी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन देखने को मिल जाता है। लेकिन बच्चे उस चीज को उस टाइम नहीं समझ पाते हैं, वो पूरा साइंस से खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं उस तरीके से बताऊंगा, जैसे आप एक बार दोबारा से समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण है, अब भाई किसी चिकनी सतह पे पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो जिस मार्ग में जाएगी उसी मार्ग में टकरा के वापस जाएगी। बस यही प्रक्रिया होती है हमारी प्रकाश की परावर्तन। इसके कुछ नियम भी होते हैं, वो नियम हम चित्र के माध्यम से यानी कि फिगर के माध्यम से सीख लेंगे। अब आते हैं बोर्ड में किस तरीके से लिखना है, एक लिखने का तरीका क्या है। आइए, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, लिखना किस तरीके से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर जिस मार्ग से आती है और उसी मार्ग से लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप इतनी बात ये रही तुम्हारी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने एक फिगर बनाया है। फिगर में कुछ नहीं है, एक हमने लिया है दर्पण यानी कि मिरर। इसमें मिरर में कुछ नहीं, एक ये आपतित किरण। अब कोई एक किरण आएगी, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। अब जाहिर सी बात है, जब शीशे में यानी कि मिरर में किसी या चिकनी वस्तु में जब टकराएगी तो किरण आएगी तो वो वापस भी टकरा के जाएगी। तो जो टकरा के वापस हुई उसे कहेंगे परावर्तित किरण, यानी कि उसे इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और जो हमारी आएगी उसे कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो वापस से आएगी उसे रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में समझ लो, आने आ से मतलब समझ लो आने वाली, और परावर्तित मतलब वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और एक हमारा बीच में होता है नॉर्मल, जिसे हम अभिलंब कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब हमारे एक सरफेस है, ये तीनों बिंदु यानी नॉर्मल और आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये तीनों एक बिंदु पर मिलेंगे, यानी वो हमने जिसे नाम दे दिया उसे कहेंगे आपतन बिंदु। ओके, और एक ये सरफेस है, इसे हम कहेंगे परावर्तन सतह। परावर्तन सतह यानी कि जिसपे परावर्तन हो रहा है, यानी कि कोई कांच हो सकता है, कोई चिकनी वस्तु है जिसपे सब परावर्तन होता है, उसे हम कहेंगे परावर्तन सतह यानी कि प्रिंसिपल सरफेस। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। आपतन बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, इतनी बात। अब परावर्तन के कुछ नियम भी होंगे। परावर्तन के नियम कुछ नहीं है, एक जो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, ये दो हमने देखो, एक आई से, इसे हमने आपतन कोण डिनोट करते हैं, आर से मतलब परावर्तन कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, इसके इंग्लिश के नाम हो गए। अब क्या हो गया हमारा, क्या आई की वैल्यू आर की वैल्यू बराबर होगी। कैसे? मान लीजिए सपोज करिए ये 45 डिग्री का आई बन रहा है एंगल, और ये आर भी तो कितने का